राज्यसभा जाने की इच्छा रहती तो ये काम क्यों करते? तो ये जो घटना हुई है ना, वो उससे सब लोग बिहार में इसको कहते हैं ना हक्का बक्का रहे। मेरे चैनल पे कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है। वाकई नीतीश कुमार को हाईजैक किया गया है? तो बहुत लोगों को ये भी लगता है कि कहीं साहब बीजेपी वाले तो नहीं हैं, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि इसमें बीजेपी कहीं नहीं है। किसने प्रेशराइज किया जेडीयू के अंदर? आप नाम बता दीजिए ना, किसने प्रेशराइज किया? आप रहते जेडीयू में तो नहीं जाने देते ने। सवाल हम समझाते हैं उनको कि जब आप निशांत को उप मुख्यमंत्री का पद देने के लिए तैयार हैं और अभी जो जनादेश मिला है वो नीतीश बाबू के नाम पर मिला है, तो निशांत को उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना दीजिए सीधे सीधे। ललन सिंह तो कह रहे हैं ना कि भाई ये मुख्यमंत्री कौन होगा वो फैसला किसी का नहीं होगा, सिर्फ नीतीश कुमार का हो। आप जब कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार चारों ओर से घिर गए हैं तो काहे नहीं चल जा रहे हैं? आपकी तो मांग भी हो रही है जेडीयू के अंदर। कई लोग कह रहे हैं कि भाई आरसीपी सिंह वापस लाओ। उस दिन जेडीयू कार्यालय में हंगामा हुआ, संजय गांधी को घेर के कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि आरसीपी सिंह को वापस लाइए। जब आपने जेडीयू छोड़ा था राज्यसभा के समय में, तब आपने भूंजा पार्टी का जिक्र किया था। सबसे ये भूंजा पार्टी वर्ड आप ही के मुंह से आया था। उसके बाद ये वर्ड पर्याय बन गया है जब भी जेडीयू के अंदर इस तरह की उथल पुथल होती है। क्या आरसीपी सिंह को ललन सिंह रोक रहे हैं जेडीयू के अंदर? देखिए, अगर नीतीश कुमार चर्चा में है तो एक व्यक्ति और इन दिनों चर्चा में है, आरसीपी सिंह। जी हां, आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से अलग तो हो गए, लेकिन आज भी जब नीतीश का नाम आता है, निशांत का नाम आता है, तो आरसीपी सिंह का नाम खुद ब खुद आ जाता है। कई दिनों से चर्चा है कि जेडीयू ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ललन सिंह जैसे बड़े नेता जो अभी जेडीयू के अंदर है, वो नाम सुनते ही भड़क जाते हैं। लेकिन नीतीश अब दिल्ली जा रहे हैं, खुद उन्होंने कंफर्म कर दिया है, विधायकों और सांसदों को कह दिया है हमें जाने दीजिए, हम संभालते रहेंगे। आरसीपी बाबू, क्या लग रहा है, नीतीश कुमार वाकई अपनी इच्छा से जा रहे हैं? क्योंकि भाई उन्होंने कहा है कि जाने दीजिए हमें, अब बहुत हो गया, हम देखते रहेंगे। देखिए, अगर परिस्थितियों को देखिएगा तो ऐसा नहीं लगता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 3 महीना पहले ही बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ और एनडीए नीतीश बाबू के नेतृत्व में चुनाव लड़ी और प्रचंड बहुमत एनडीए को मिला। 202 सीट मिले इन लोगों को। नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनते ही काम प्रारंभ कर दिया, कई नई नीतियों की घोषणा किए, समृद्धि यात्रा में पूरे बिहार में निकल गए। विधानसभा का सत्र हुआ, उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया। तो ये क्या दर्शाता है कि अगर उनको राज्यसभा जाने की इच्छा रहती तो ये काम क्यों करते? तो ये जो घटना हुई है ना, वो उससे सब लोग बिहार में इसको कहते हैं ना हक्का बक्का रह गए कि भाई हो क्या गया। जेडीयू के कार्यकर्ता उस दिन कह रहे थे, जिस दिन बवाल चल रहा था, जिस दिन नीतीश कुमार नॉमिनेशन के लिए जा रहे थे, मेरे चैनल पे कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है। वाकई नीतीश कुमार को हाईजैक किया गया है? देखिए, मैं हाईजैक शब्द का तो प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन इसको दूसरे तरफ से देखिए। भाई नीतीश बाबू राज्यसभा जा रहे हैं जनता दल यू के उम्मीदवार के रूप में। तो जनता दल यू के उम्मीदवार के रूप में वो जा रहे हैं। बिहार में एनडीए के वो नेता के हैसियत से मुख्यमंत्री हैं। तो बहुत लोगों को ये भी लगता है कि कहीं साहब बीजेपी वाले तो नहीं हैं, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि इसमें बीजेपी कहीं नहीं है। बीजेपी नहीं है तो कौन है? यही तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो उस दल में रहा हूँ और दल में जो शीर्ष नेतृत्व के बाद के नेता होते हैं उनका दायित्व, नीतीश बाबू कभी भी, इस बात जान लीजिए, कभी भी संगठन के मामले में किसी दल से, सहयोगी दल से बातचीत करनी हो तो सीधे कभी अपने नहीं इन्वॉल्व होते हैं। हमेशा जो साथ में साथी लोग रहते हैं वही इन्वॉल्व होते हैं। और मैं जब था तो मैं जेडीयू की तरफ से बातचीत करता था। तो देखिए, सबसे बड़ा दायित्व किसका होता है? जो पार्टी की तरफ से अपने सहयोगी दलों से बातचीत करता है, उसमें उनको प्रतिबद्धता तो वही चीज़ होती है कि नेतृत्व के प्रति प्रतिबद्ध रहिए और दल के प्रति समर्पित रहिए। अब बताइए, बिहार में अभी सरकार बनी है और नीतीश बाबू ने पूरा काम शुरू कर दिया और बिहार में उन्होंने कहा भी कि बिहार में हमको काम करना, और क्यों नहीं।
क्योंकि प्रधानमंत्री का संकल्प है कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है, और नीतीश बाबू का संकल्प है कि भाई बिहार को विकसित प्रदेश बनाना है। तो सिर्फ संकल्प जो आप लिए हैं उसको सिद्धि तक ले जाने के लिए तो काम करना पड़ेगा ना। तो भाई ये एक तरह का संकल्प है, और दूसरी तरफ आप राज्यसभा का नामांकन करते हैं, तो ये तो चौंकाने वाली बात है। किसने प्रेशराइज किया जेडीयू के अंदर? आप नाम बता दीजिए ना, किसने प्रेशराइज किया? देखिए, मैं नाम तो इसलिए नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मुझे ये जानकारी नहीं है कि जेडीयू की तरफ से कौन ये कोऑर्डिनेशन का काम करता है। नहीं, अब मान लीजिए कि एक दो ही तीन नाम हो सकते हैं ना, या तो संजय झा हो सकते हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, दिल्ली बैठते हैं, ललन सिंह हो सकते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, नीतीश के भी करीबी हैं, बीजेपी के भी करीबी हैं। देखिए, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ ना, मैं तो बहुत स्पष्ट कर रहा हूँ कि जिनके ऊपर भी ये जिम्मेवारी थी है, उनकी ये जिम्मेवारी थी कि बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया नीतीश बाबू को, और सामने एक ट्वीट दिखाया जा रहा है कि नीतीश बाबू का ट्वीट है कि भाई हमारी दिली इच्छा है कि भाई मैं संसद के दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व करूं। तो मैं अगर रहता तो मैं कहता कि ठीक है, आपकी इच्छा है, उसका सम्मान करते हैं, लेकिन बिहार की जनता ने जो प्रचंड जनादेश दिया है उसका तो सम्मान पहले होना चाहिए। देखिए, आप भी इतने सालों से रहे हैं आरसीपी बाबू, नीतीश कुमार को आप भी जानते हैं, और जहां तक हम लोग भी सुनते हैं, हम लोगों ने भी नीतीश कुमार को कवर किया है। नीतीश कुमार जब एक बार मूड बना लेते हैं तो किसी का सुनते हैं? तो मूड कहाँ से बना लेंगे जब एक तरफ आप मूड बनाए हुए हैं कि हमको पूरे बिहार में समृद्धि यात्रा में चल रहे हैं, तो मूड तो बना हुआ समुद्री यात्रा का, तो राज्यसभा जाने का मूड कहाँ था उनका? वही बात है कि नीतीश कुमार का मूड आपको लगता है कि जेडीयू के अंदर किसी ने चेंज किया? बिल्कुल, मैं तो बता रहा हूँ ना कि भाई जो जिनका दायित्व था भाई इस चीज़ को कि भाई कौन जाएगा राज्यसभा, जेडीयू तय करती है ना, तो जिनको बातचीत करने का जिम्मा दिया हो गया होगा, उनकी तो गलती है ही ये कि भाई जो इतना बड़ा जनादेश मिला है उसके सामने इस तरह की बात होती है, ये ठीक तो है नहीं। और नीतीश बाबू को सब चीज़ अगर ये पता रहता तो मैं तो बता दिया ना कि उनका तो निकाल के देख लीजिए, उनका तो जिलों का यात्रा का डेट निकला हुआ है। तो ये होता क्या है, आप भी नीतीश बाबू को जानते हो, हम भी जानते हैं कि अगर कोई इस तरह का निर्णय लेना होता तो पहले से ही सब चीज़ नहीं होता। वो तो फुल उसमें काम कर रहे थे। भाई आप कुछ सप्ताह पहले देखिए 2500 करोड़ महिलाओं की उसका महिला रोजगार के लिए जारी किए। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि बीजेपी और नीतीश के जो करीबी लोग हैं, दोनों ने आपसी सहमति बना के नीतीश कुमार को दिल्ली भेजने का प्लान बना लिया? बीजेपी को मैं बिल्कुल इसमें नहीं रखता। नहीं तो भाई, तो बात तो बीजेपी से ही हुई होगी ना। बात है कि बीजेपी का इसमें कहाँ है? भाई आपको भेजना है राज्यसभा तो जिसको भेजिए, ये तो आपका है ना, वो ये तो बीजेपी का है नहीं। सिर्फ बीजेपी कहीं और एक बात मैं बताता हूँ, जब आपने इस बात को कहा है तो भाई प्रधानमंत्री से नीतीश बाबू के बड़े अच्छे संबंध हैं। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, नीतीश बाबू को बहुत सम्मान करते हैं, हम दोनों को जानते हैं। तो भाई उन लोगों ने तो हमेशा नीतीश बाबू को सम्मान किया। और एक जस्ट तो मैं कई चैनलों को बोलती हूँ, याद रखिए कि भाई बीजेपी को जो अपनी सरकार बिहार में बनानी थी तो 2020 में तो मौका मिला था उनको। नीतीश बाबू याद करिए 43 सीट आने पर तैयार नहीं थे मुख्यमंत्री बनने के। उन्होंने कहा था कि भाई बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना ले। और हम लोग उनको समझाते रहे, फिर प्रधानमंत्री जी ने उनको फ़ोन किया, गृह मंत्री जी ने फ़ोन किया, तब जा करके वो तैयार हुए। तो बीजेपी की अगर मनसा रहती जिसमें सरकार बना ली होती। इसलिए बीजेपी अभी तो भाई आप पूरा का पूरा सही बताइए, बीजेपी को ये पता रहता कि हमारा मुख्यमंत्री बनाना है अपना, तो ये अभी क्यों गृह मंत्रालय मांगता है? अच्छा, आप रहते जेडीयू में तो नहीं जाने देते ने? सवाल हम समझाते हैं उनको कि भाई आपको इतना बड़ा प्रचंड बहुमत दिया। समझाया तो विधायक लोगों ने समझाया, सांसद लोगों ने समझाया, कहाँ माने? समझाया तो बाद में ना, जब वो दे चुके थे, नॉमिनेशन करने के बाद ना समझाया है। ये तो जब नामांकन हो गया तब ना। नहीं तो नीतीश बाबू का देखिए एक और उनका रहा है कि जब भी इस प्रकार का निर्णय लेते रहे तो सबसे बातचीत करते थे। आज कार्यकर्ताओं में रोष क्यों है, गुस्सा में क्यों कार्य करता है कि भाई इतना बड़ा निर्णय लिया गया, जो हमारे नेता बिहार के लिए समर्पित रहे हैं उनको बिहार से दिल्ली भेज दिया गया, हमको कोई बताया नहीं गया, तो इसलिए गुस्से में है वो। लोग कह रहे हैं वो जेडीयू के कार्यकर्ता सब नहीं है जो हल्ला हंगामा कर। भाई अच्छा, जेडीयू का कार्यकर्ता ने बिहार का तो है ना, वो वोट तो दिया नीतीश बाबू का, समर्थक तो है। ये तो हम नहीं कहते कि जेडीयू का कार्यकर्ता है कि नहीं है। आपके दफ्तर में कोई अगर कार्यक्रम होता है तो कैसे कहिए कि आपका कार्यकर्ता नहीं है? अच्छा, अब आपके भतीजे ऑफिशियली अब आ रहे हैं जेडीयू ज्वाइन करने, कैसे देखते हैं? आशीर्वाद है? देखिए, मैंने तो एक बार नहीं, मैंने कई बार कहा है, कई बार चैनल से पूछा है। देखिए, मैंने तो कहा है कि भाई पहले भी मैंने कहा है कि निशी को आना है और निशी
को कल, जैसा मैं सुन रहा हूँ, कल फॉर्मल ज्वाइनिंग है, तो मैं तो पहले भी आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी पूरी शुभकामना है मेरे कि भाई जब, और एक बात और, चर्चा में चला हुआ है कि भाई निशांत को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो मैंने कई चैनल में मैंने कहा है कि जब आप निशांत को उप मुख्यमंत्री का पद देने के लिए तैयार हैं और अभी जो जनादेश मिला है वो नीतीश बाबू के नाम पर मिला है, तो निशांत को उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना दीजिए सीधे सीधे, जब करना ही है तो बीजेपी मानेगी? अच्छा ये बताइए, बीजेपी नीतीश बाबू के नाम पर काहे मान गई थी? क्योंकि नीतीश बाबू के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था ना। तो देखिए, कौन मुख्यमंत्री बनेगा वो तो तय करना है एनडीए के दोनों पर, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जब निशांत को आप उप मुख्यमंत्री के लिए उपयुक्त मान रहे हैं तो मेरा तो इतना ही है ना कि भाई मुख्यमंत्री बना दीजिए। ललन सिंह तो कह रहे हैं ना कि भाई ये मुख्यमंत्री कौन होगा वो फैसला किसी का नहीं होगा, सिर्फ नीतीश कुमार का होगा। अच्छा, आप जरा समझ लीजिए कि भाई जो कहते हैं वो तो कहने में अच्छा लगता है, लेकिन फैसला ये नीतीश बाबू अपने से लिए थे क्या कि हमको नामांकन करना है? ये तो जो कह रहे हैं वही जानते होंगे, मैं तो जानता नहीं। आप जब कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार चारों ओर से घिर गए हैं, तो काहे नहीं चल जा रहे हैं? आपकी तो मांग भी हो रही है जेडीयू के अंदर, कई लोग कह रहे हैं कि भाई आरसीपी सिंह वापस लाओ। उस दिन जेडीयू कार्यालय में हंगामा हुआ, संजय गांधी को घेर के कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि आरसीपी सिंह को वापस लाइए। अमित जी, आप तो, आपसे भी कई बार बात हुई है, मैं तो 4 महीने से इस बात को बोल चुका हूँ, और आप भी जानते हैं कि जितने भी जनता दल के महत्वपूर्ण नेता हैं सबसे मैंने कहा है, अब तो निर्णय उन लोगों को लेना है ना भाई। कहीं भी आप जाइएगा तो आप अपनी भावना बताइएगा ना, बाकी तो जो कोई कहेगा तभी ना। तो हम तो पहले ही कह चुके, तो इसमें हमको क्या करना है? निर्णय तो उन लोगों को लेना है। चले जाइए, मिल लीजिए, आपको भाई गेट पे कोई थोड़ा रोक देगा। आप इतने भाई जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हुए हैं, फोन कीजिए कि हाँ हम मिलना चाह रहे हैं नीतीश कुमार से। पूछ लीजिएगा कि फोन हम नहीं किए क्या? फोन किया था आपने? जब बात करते हैं पता करिए कि फोन नहीं किए। हम तो मुख्यमंत्री से 4 महीने से मिलने के लिए कई बार बोले हैं। अब समय मिलेगा तब ना जाएंगे, मुख्यमंत्री हैं वो, तो ऐसे चले जाइएगा। फोन पर बात हो जाती, मिल लेते उनसे, हम, हमारी इच्छा है मिलने की। वैसे भी इतने वर्षों का संबंध रहा है, तो मेरी इच्छा नहीं हुई कि उनसे मिला जाए। अच्छा, एक चीज और इसी बीच मुझे एक आपका की बात याद आ गई। जब आपने जेडीयू छोड़ा था राज्यसभा के समय में, तब आपने भूंजा पार्टी का जिक्र किया था। सबसे ये भूंजा पार्टी वर्ड आप ही के मुंह से आया था, उसके बाद ये वर्ड पर्याय बन गया है जब भी जेडीयू के अंदर इस तरह की उथल पुथल होती है। तो ये भूंजा पार्टी वाले लोग यही लोग थे क्या? अब तो हम कई बार बोल चुके हैं, तो उसको बहुत एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। आप समझते हैं। अच्छा ठीक है, अगर मान लीजिए आगे किया, निशांत को लगता है, निशांत में आप कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, निशांत ने मीटिंग भी की, उस मीटिंग में आपने देखा होगा संजय झा थे कार्यकारी अध्यक्ष, श्रवण बाबू थे, पुराने नेता रहे हैं, और बाकी यंग विधायकों की टोली थी। लगता है निशांत की जो ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है वो सही दिशा में जा रही है? देखिए, इस पर तो मैं अभी कमेंट नहीं करूँगा कि जल्दी होगा। मेरी तो यही कामना है कि भाई जब निशी को राजनीति में लाया गया है या निशी राजनीति में आया है, तो हमारी शुभकामना तो है ही, साथ ही मेरी ये भी कामना है कि वो राजनीति में सफल और सीधे मुख्यमंत्री के रूप में। हम तो इसलिए बोले मुख्यमंत्री ना, क्योंकि आप जब उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, जब उप मुख्यमंत्री बोल ही रहे हैं तो मुख्यमंत्री में क्या दिक्कत है? अच्छा, आखिरी सवाल आपसे जाते जाते कर ले रहा हूँ। ललन सिंह से एक बार पूछा गया था आपके बारे में, जवाब आपने सुना ही होगा उनका क्या था। तो क्या आरसीपी सिंह को ललन सिंह रोक रहे हैं जेडीयू के अंदर? सीधा सीधा सवाल है। सीधा सीधा मैं बता देता हूँ। मैंने एक बार नहीं, मैंने कई बार कहा है, ललन जी से हमारे कोई आज के रिश्ते तो है नहीं, वर्षों से रिश्ते हैं। और खटास भी आई ना हमारी तरफ से कोई खटास नहीं। अरे भाई, क्या क्या कहानी, देखिए राजनीति में हम लोग भी पत्रकार हैं, क्या क्या कहानी चली थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में दोनों जाना चाह रहे थे, एक आप चले गए, उसके बाद बवाल हुआ। हाँ, आपने चूंकि छेड़ दिया तो सुन लीजिए भाई, जो मंत्रिमंडल केंद्र की में बात है, तो मैं तो, आप पूछ लीजिएगा ललन जी से ही भाई। मैं तो पार्टी ऑफिस में, मेरा उस दिन किसान का जो प्रकोष्ठ था उसकी बैठक चल रही थी। डॉक्टर मंगला राय डीजी, रिटायर्ड DGICR वो संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर निर्मल सिंह डायरेक्टर इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट एड्रेस कर रहे थे। हमको ललन जी आके बोले
कि केंद्र में मंत्रिमंडल का गठबंधन होना है, गृह मंत्री जी का फोन आया है, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। तो भाई जब हमने मुख्यमंत्री जी से बात किया तो कहा कि नहीं भाई, जो गृह मंत्री जी से बात कर लीजिए। तो भाई जो बात हुई तो उसमें तो यही बात हुई थी कि भाई अभी वो कह रहे हैं कि एक मंत्री बनना है, बाद में फिर हम लोग गृह मंत्री जी ने, तो हमने नीतीश बाबू को बताया, उन्होंने कहा कि जाके शपथ ले लीजिए। चाहिए बताइए, हम तो इसको कई बार बोले हैं कि अपने से कोई शपथ लेता है क्या? अच्छा आप छोड़ दीजिए इस बात को। शपथ लेने के बाद सब लोगों ने हमको बधाई दिया। उसके बाद चूंकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था तो मेरे जगह पर ललन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। उस बैठक की जो मिनट से निकाल के देख लीजिए, बैठक हुई ना, सब हैं, वशिष्ठ बाबू बोले हैं, मुख्यमंत्री जी बोले, क्या बोल रहे हैं कि रामचंद्र बाबू रहे, अच्छा काम हुआ, अभी केंद्र में मंत्री बन रहे हैं, अच्छा काम करेंगे। तो आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी चर्चा हो रही है और कहने अपने से बन गए। ये तो कोई मतलब नहीं है। चलिए ठीक है, पुरानी बातें भी हैं और पुरानी बातों का भी जिक्र होता है, लेकिन नई कहानी यही है जेडीयू के अंदर कि अब निशांत की ऑफिशियल ज्वाइनिंग होने जा रही है। आरसीपी सिंह कह रहे हैं आशीर्वाद भी है, सफल हो ये कामना भी है, लेकिन एक चीज और कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम क्यों बनना है तो मुख्यमंत्री बने। और क्या वाकई मुख्यमंत्री आवास से कोई ऐसा व्यक्ति है जो आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार से मिलने से रोक रहा है? ये तमाम सवाल के जवाब आने वाले कुछ दिनों में शायद मिल जाएं, लेकिन फिलहाल एक्सक्लूसिव आरसीपी सिंह स्वराज पोस्ट पे आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।